21-22 दिन में ही पीरियड आता है। देखो, एक चीज़ ध्यान रखा करो, जब भी प्रश्न पूछो ना तो उसके साथ 2 चीज़ें कम से कम डाल दिया करो कि कितने साल की हैं और पुरुष है कि महिला है। तो इसमें ठीक है, महिला है ये पता चल गया, लेकिन उम्र का पता नहीं है। ये ध्यान रखो कि ऐसी महिला को कुछ चीज़ें विशेष रूप से लेनी चाहिए जिससे पीरियड में उनको आसानी से हो। एक तो भूमि आंवले का रस, जब भी पीरियड आता है उसमें 15-20 दिन के अंतराल, जब भी पीरियड आता है उसके पहले से ही लेना शुरू कर दो और 10-15 दिन लो। इसी प्रकार से शीशम के पत्ते का रस और आपके दूधी का रस, ये 3 रस मिला करके लीजिए तो उससे काफ़ी आराम मिलेगा। और खाने में जो है ये हर्बल मेडिसिन है और ये हर्ब्स ऐसे हैं जो नेचर फ्रेंडली हैं, इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। और फिर प्राणायाम करते रहिए, करो प्राणायाम नहीं तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखें कि इस प्रकार से जो है इनका प्रयोग करिए, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, कुछ दिन लगातार जो है ना नाभि के नीचे मिट्टी की पट्टी रखा करो, और मिट्टी की सुविधा यहाँ से कर दी है स्वामी जी ने कि भाई जो ले जाना चाहे ले जा सकता है। दूसरी बात, नहीं मिट्टी मिलती है तो एक तौलिया भिगो, पानी से तर तौलिए को, खूब ठंडे पानी तौलिए को नाभि के नीचे रखो और इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये ध्यान रखो। तो ये जो है प्रयोग करो। खाने पीने में जो हमारे शरीर के अंदर उष्णता पैदा करे उन सारी चीज़ों को अभी मत लो, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, मिर्ची मसाले हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, कॉन्फेक्शनरी फूड्स हैं, इन सब को जो है मत लीजिए, कोई भी कन्फेक्शनरी फूड्स। क्योंकि जितने भी कन्फेक्शनरी फूड्स होते हैं उन सब में प्रिजर्वेटिव के रूप में, कलरेंट के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, एडिटिव्स के रूप में, जिनका प्रभाव हमारे शरीर पर इस प्रकार की स्थिति में बहुत ही गलत होता है। तो इसे ध्यान रखें। फॉलोपियन ट्यूब्स बहुत पतले हैं। शादी को 11 वर्ष हो गए, 3 बार आईवीएफ भी करवाया लेकिन फेल हो गया है। क्या वो ठीक हो सकता है? प्रयास करो, हो सकता है। खाने पीने का ध्यान रखो तो उसे जो है खाने पीने में ध्यान रखो। कुछ चीज़ें हैं जो आपके गायनकोलॉजिकल ऑर्गन्स को काफ़ी शक्तिशाली बनाती हैं। अनाजों में बहुत अच्छा रहता है कुट्टू। तो कुट्टू की रोटी खाओ। कुट्टू को आप लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है उस दिन खाते हो जिस दिन उपवास करना हो, जबकि कुट्टू से उपवास करना कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि वो ठीक वैसा ही रोटी है जैसे कि गेहूं जौ का रोटी होता है। वो भी स्टार्ची फूड है, लेकिन बस उसमें कुछ अच्छी बात ये है कि उसमें कोई एलर्जी पैदा करने वाला तत्व नहीं है। उसमें कायरोइनोसिटॉल एक ऐसा तत्व होता है जो पीसीओडी को भी ठीक करता है और इसको भी ठीक करता है, इसको भी ठीक रिपेयर करता है। तो उसी का जो है हलवा पूरी कचौरी मत बनाकर खाना उसे,
क्योंकि ये हलवा पूरी कचौरी किसी भी अनाज का बनाते हो ना, तो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, किस आदमी के पल्ले पड़े हैं, और गुस्से में आकर के वो सारी बीमारियां पैदा करता है। तो इसलिए जो है ना, उसे सामान्य रूप से रोटी और दलिया बनाओ, क्योंकि उसको कितना तलते हो आप उसमें, और कभी उसे क्षमा भी नहीं मांगते हो, तुझे मैं तेल में तलने जा रहा हूँ, भूनने जा रहा हूँ। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई इस प्रकार से जो ना, और इसके अतिरिक्त जो है आप खाने में वैसे एक और अनाज होता है जो अपने यहाँ शायद मिलता नहीं है, उसमें भी होता है, किनोवा बोलते हैं उसको। किनोवा का नाम सुना है कितने लोगों ने? जरा हाथ उठाना है। ये है तो विदेशी अनाज, लेकिन अपने हिंदुस्तान में भी मिलने लगा है बड़े बड़े स्टोरों में, तो उसका भी ये प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये तत्व पाया जाता है विशेष रूप से। जई है, ओट है, जौ है, अपने यहाँ का अनाज ये ओट लेकिन ओट अब किसी घर मिलता ही नहीं है, जबकि ये हमारे यहाँ का बहुत ही प्राचीन आहार है। ये जौ की बहन होती है ओट, जिसका नाम क्या है? जई। जई कितने लोगों ने नाम सुना है? लेकिन खाते नहीं हो। खाते हो? चलो बहुत अच्छी बात है। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग करिए। अंकुरित गेहूं, गेहूं का अंकुरन जरूर लीजिए। ABCT जूस हमने बताया है, इसका प्रयोग करिए, ABCT जूस। तो ये चीज़ें जो है ना, आप जो है तो अंकुरित अनाज देखो, स्प्राउटेड को क्या बोलते हैं? जर्मिनेटेड। और जर्मिनेशन का अर्थ होता है जो जर्मिनेशन पावर को बढ़ाता है। समझ में आ गई मेरा बात? और जर्मिनेशन का क्या अर्थ होता है? पैदा करने की शक्ति। तो सारे उसमें जेनेटिक्स मटेरियल है, अंकुरित अनाज में पैदा हो जाता है, होता नहीं है, ध्यान रखना। परमात्मा उसमें पैदा कर देता है। तो इसलिए जो है ना, वह बहुत उपयोगी, उसमें एंटी एसिडिटी, एंटी इम्पोटेंसी, एंटी एबॉर्शन, एंटी मिसकैरेज, एंटी इनफर्टिलिटी, ये सारे उसमें केमिकल पैदा हो, क्योंकि उसमें ताकत आ जाता है, ताकि वो अपने जैसे बहुत सारे अनाजों को पैदा कर सके। देखो ना, एक चना बोलते हैं अंकुरित होता है, कितने सारे उसमें चना आ जाता है। तो वैसे ही ये अंकुरित अनाज क्या है, हमने इसीलिए इसको अमृतान कहा करता हूं मैं, कि अमृतान है क्योंकि इसमें पैदा करने की शक्ति इतनी है। और अब तो अंकुरित अनाज करने की मशीन भी आ गई है, सबसे सस्ती। उसको क्या बोलते हैं? एक को ही पता नहीं है, हैं? किसी को नहीं पता है। और बहुत महंगी होती है वो, मात्र 250-300 रुपये की मिलती है। अब देखो, आप में से किसी को पता नहीं है, हैं? कैस्ट्रॉल वगैरह नहीं होता है। हाँ, इसको बोलते हैं स्प्राउटर। अब देखो, कुछ लोग, किसके घर पर है, जरा हाथ उठाना। मात्र 2-3 लोगों के घर पर है। वैसे तो परंपरागत ये रहा कि उसको भिगो दो, कपड़े में बांध दो तो अंकुरित हो जाएगा, लेकिन उसमें झंझट रहता है। इसमें तो भिगो दो, उसी में रख दो, अपने आप अंकुरित हो जाता है। अब ये इसलिए मेरे को कहना पड़ रहा है दुख के साथ कि मेरा लेक्चर था कैलिफोर्निया में, जिसको सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, वहाँ के कई संस्थानों में। तो जो है ना, वहाँ एक घर में आमंत्रित थे, और उनके यहाँ भांति भांति का अंकुरित अनाज मुझे मिला। और उनका डॉक्टर साहब, हमने वो मशीन खरीद कर लाए। कहाँ से? तो दिल्ली से लेकर के आए हैं।
और दिल्ली के रहने वालों के घर के पास किसी का है ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि अंकुरित अनाज कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना अद्भुत होता है, कितना अद्वितीय होता है। तो ये जो है ना, मात्र बच्चे पैदा करने की शक्ति ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि हमें बहुत सारे रोगों से रक्षा करता है। क्योंकि जब ये जर्मिनेशन से गुजरता है ना, तो इसमें बहुत सारे बहुमूल्य तत्व है। जैसे मैंने कहा कि इसमें विटामिन सी नहीं होता है, लेकिन विटामिन सी पैदा हो जाता है। तो ये ध्यान रखो कि भाई इस प्रकार से जो ना ये चीज़ें, अंकुरित अनाज लीजिए तो उससे काफ़ी आपको ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। खान पान का ध्यान रखिए। ये क्या नाम है, सब्जियों में सबसे दी बेस्ट होता है गाजर। गाजर में भी वो शक्ति होती है काफ़ी मात्रा में। और जिनको भी गर्भधारण करना है, गर्भ के दौरान यानी गर्भावस्था में भी गाजर का रस, पालक का रस, अंकुरित अनाज ये जरूर लेना चाहिए। इससे भरपूर ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो ये ध्यान रखिए। तो ये सब करेंगे तो आपको जो है लाभ मिलेगा, पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ। और एक नहीं, कई लोगों को इसमें लाभ मिला है। अब तो हमने बताए थे उनके बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, जिनको कि मूत्र को रोकने की क्षमता कम हो गई है। क्या करें, क्या खाएं? देखो, हमारे पुरखों ने जानवरों की गतिविधियों को अध्ययन करके उन्होंने इतने सारे सूत्र दिए हैं, लेकिन हमें अध्ययन करने का मौका ही नहीं मिलता है। जितने भी जानवर होते हैं ना, आपने देखा, अच्छा वो लोग जहाँ तहाँ उनके पेशाब रोकने की नहीं होते, उनका पेशाब रोकने की ताकत बहुत शानदार होती है। क्यों होती है? तो सारे के सारे जानवर पैखाना जाने के बाद अश्वनी मुद्रा जरूर करते हैं, मूल बंद जरूर लगाते हैं। आपने देखा है क्या आप लोगों ने? पैखाना करने के बाद गुदा द्वार को कैसे संकोच करते हैं, छोड़ते हैं, संकोच करते हैं, छोड़ते हैं। तो उनका पेट खराब होता है, तभी उनकी ये होता है। नहीं तो आराम से जो है ना, बहुत शानदार तरीके से, यदि आपने किसी के पास जानवर हो तो अध्ययन किया होगा कि वो जहाँ तहाँ जैसा हुआ वैसा नहीं, जब हुआ तब उनको पेशाब लग गई, जब आवश्यकता होती है तभी वो करते हैं। और हमने क्या किया, और ख़ास करके महिलाओं में इसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। मेडिकल साइंस की भाषा में बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। और ये इसलिए होता है कि जब माताएं बच्चा पैदा करती हैं तो उस समय कुछ खास एक्सरसाइज बताया जाता है। यही एक्सरसाइज बताया जाता है कि भाई इसको करते रहो। और ये प्रसव के दौरान भी बताया जाता है कि इसको करने से प्रसव भी बहुत पेनलेस होता है, और उसके बाद भी करो। लेकिन माताएं समझ नहीं पाती हैं। तो अब जब हो गया है ऐसी स्थिति, तब भी करो। तो इसको क्या बोलते हैं? अश्वनी मुद्रा, मूल बंद। अपने आंतरिक ताकत से गुदा द्वार और मूत्रेंद्रिय को ऊपर की ओर खींचना, छोड़ना। और जब भी मौका मिले तब करते रहो। जैसे अभी बैठे हुए हो, अभी करना शुरू कर दो। किसी को कानों कान पता भी नहीं चलेगा क्या कर रहे हो आप। चलते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, कभी भी कर सकते हो। तो इससे आपको मूत्र धारण करने की, इसको मेडिकल साइंस की भाषा में केगल एक्सरसाइज भी बोलते हैं, पल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बोलते हैं। तो इसके पल्विक जो मसल्स होता है वो ताकतवर बन जाता है। तो इसलिए इसे करो, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और इसके जो है उसमें 100 ग्राम तिल लो, 20 ग्राम अजवाइन लो और 20 ग्राम कद्दू का बीज, पंपकिन सीड। इसलिए कद्दू न करके मैं पंपकिन कहता हूँ, ताकि आप लोगों की भ्रम जो है ना, कद्दू कहने पर बहुत लोगों को उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो पंपकिन सीड लिया करो।
चलो, दिमाग की नस सूख गई है। कौन सी दिमाग की नस सूख गई है आपकी? दिमाग की, देखो ध्यान रखो, ये कितना की नस सूख गई है। क्या नस सूख गई है? ये कोई बीमारी क्या है ये? भाई आंख की नस सूख गई है, नाक की नस सूख गई, 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। कौन सा नस सूख गई है पता नहीं। चलो, मेरी उम्र 34 साल है। मुझे 14 साल की आयु से, ये भाई आधा इंग्लिश लिखा है आधा हिंदी लिखा है, पता नहीं 34 साल है, और ये 18 लिखा है कि 98 लिखा है, पता नहीं। 18 साल की आयु से हाइपोथायराइडिज्म था, वो अब नॉर्मल है। पर मैं 10 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ, पर पसीना नहीं आता। हड्डियों में कट की आवाज़ आती है। मन बहुत चंचल रहता है, दिन भर शरीर में एनर्जी नहीं रहती। भूख लगती है तो बहुत चिड़चिड़ा होती है। कृपया आहार उपचार बताएं। पिताजी की उम्र 63 साल। इनकी बदकोष्ठता, पाइल्स, हाइड्रोसिल है और यूरिन जल्दी बाहर नहीं आती। कृपया आहार उपचार बताएं। देखो, ये हाइपोथायराइडिज्म आपका ठीक है, नॉर्मल है। तो एक जो है ना, आप सीधा सा प्राणायाम किया करो। जिसको भी अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाना है, 2 चीजें हमेशा ध्यान रखो। प्राणायाम करो और खूब खुश रहो और खूब काम करो। अब देखो, मैं रात को 11:15 बजे सोया, सुबह मैं 3 बजे उठ गया। 3 बजे से मैं अपना काम कर रहा था, तो कितना घंटा हुआ? 4 घंटे। और फिर कल दिन भर कुछ न कुछ काम हमारा चलता रहा। तो काम से थकान नहीं होती है, ध्यान रखो। काम को यदि आप प्ले की तरह खेलोगे तो थकान नहीं होगी, और उसे जो है ना सिर दर्द बना लोगे तो फिर थकान होती है। फिर हमारे शरीर में एग्जॉस्ट, थकान पैदा करने वाले, टायर्डनेस पैदा करने वाले हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे देखो, एक बार जो है ना, आप समझ जाओ थोड़ा सा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अमेरिका में एक बच्चे के साथ एक कंपनी ने जो है कहा कि जो इस बच्चे को हरा देगा उसे $1 लाख जो है ना पुरस्कार मिलेगा। बहुत बड़े बड़े लोग आए, वर्षों पहले पुरानी कहानी है ये, बहुत पुरानी। उस समय $1 लाख की बहुत बड़ी कीमत होती थी, अभी भी है। तो उसने जो है, कई आए, लेकिन वो जो है थोड़ा सा में ही थक जाते, वो बच्चा थकता ही नहीं था। क्यों? तो बच्चा कभी नीचे जाता, कभी ऊपर आता, कभी मुंह बनाता, कभी कुछ करता, क्योंकि उसका स्वभाव था, वो अपने स्वभाव से कर रहा था। और वो लोग जो पहलवान लोग गए, वो क्या कर रहे थे? एक्शन में थे, क्रिया कर रहे थे, तनाव से कर रहे थे। वो देख रहे कैसे कर रहा है, अंदर तनाव पैदा कर रहे थे, थक जाते थे। तो इसलिए ध्यान रखो। अब देखते हो ना, एक ही रास्ता होता है। आप ऑफिस जाते हो, कितने जो है थके बुझे से, और वही रास्ता होता है टहलने के लिए जाते हो, कितने आनंद के साथ जाते हो। रास्ता वही है, लेकिन मन स्थिति चेंज हो गई। तो सोच बदलो, सोच बदलोगे थकान नहीं होगी। कर्म करो, आनंद के साथ कर्म करो, मस्ती से करो। अब देखो, अभी हमारे स्वामी जी जो है आप लोगों को कर रहे हैं, और आप लोग आराम से बैठे हुए हो। न इनको वजन कम करना है, न इनको जो है कोई काम करना है ऐसा। तो लेकिन जो है ये किए जा रहे हैं, और कोई थकते नहीं है। दिन भर देखते हो कि वहाँ बैठकर आपके प्रेशर देते रहते हैं, यज्ञ में बैठे रहते हैं हमारे चारों स्वामी। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि कर्म को आनंद बनाओ। कर्म ही पूजा है। हम कहते हैं ना,
तो कोई थकान नहीं होगी, खूब मस्ती से काम करोगे। तो इसे ध्यान रखना कि भाई एक तो खुश रहो, कोई भी काम करो खुश रहो। अब तुम दौड़ लगाते हो, चलते हो, उसमें भी लगता है कि बड़ा तनाव से किसने कह दिया होगा दौड़ लगाओ तो वजन कम होगा, दौड़ लगाओ तो ये होगा। अरे दौड़ हमारे लिए आनंदपूर्ण है। जैसे मैं काम कर रहा हूं तो मेरा काम मेरे लिए आनंद देता है, मेरी मस्ती देता है, मेरे सुख देता है, मेरे। अब उस तनाव के साथ करेंगे तो थक जाएंगे। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो। तो जो भी इस प्रकार से ये करेगा, और खाने पीने का तो ध्यान रखो। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं खाने पीने के प्रति भी कोई ज़्यादा मैं ध्यान भी नहीं रखता हूँ, सीधा साधा रोटी खा लेता हूँ। हाँ, रस एक जरूर पीता हूँ मैं, सब्जियों का रस। आपको भी कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, घर जाओ तो कम से कम 1 गिलास सब्जी का रस जरूर पिया करो। ABCT जूस, जैसे ये ठंडी का मौसम है तो कौन सा जूस पियोगे? ABCTTT जूस। A फॉर आंवला, जो नहीं लिखे वो लिख लो। A फॉर आंवला 50 ग्राम, B फॉर बीटरूट 100 ग्राम, C फॉर कैरेट 200 ग्राम, T फॉर टोमेटो 100 ग्राम, T फॉर टर्मरिक 20 ग्राम, T फॉर टर्निप यानी सलगम 100 ग्राम, G फॉर जिंजर 5 ग्राम। अब इन सबको लेकर के जूसर में डालो और 1 गिलास, एकदम पटियाला गिलास, सुन लो ध्यान से और सीधा सा सूत्र बताता हूं। 50 ग्राम आंवला, आंवला 100 ग्राम दुगना, उसके 100 ग्राम कितना हो गया? 50 के दुगना 100 ग्राम, और 100 ग्राम के दुगना कैरेट, ABC कैरेट। ये फार्मूला भी दिया ताकि आपको याद रहे। A फॉर आंवला, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट, TTT टर्मरिक हल्दी 20 ग्राम, टर्निप यानी सलगम 100 ग्राम, और खूब टमाटर लाल, एकदम सुर्ख लाल, क्योंकि जितनी लाल होगा उतना ही उसका पावर बढ़ जाता है। उसमें ल्यूटेन और लाइकोपिन, और G फॉर जिंजर 100 ग्राम। तो ये जो है ना लिया करो, और T फॉर टर्मरिक हल्दी क्या नाम 20 ग्राम। ले थोड़ा बहुत लेना, 3 ग्राम ले लेना, 5 ग्राम मत लेना। जिंजर 5 ग्राम। तो ये जो है इस जूस के द्वारा इसलिए बता रहा हूं कि हम आपको 900 से 1100 प्रकार के ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट, बायोएक्टिव माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो आपके शरीर के अंदर जा कर के हर रोग में, दुनिया के जितना रोग है सब में बहुत ही कमाल का लाभ करता है। ये हमारी खोज है, ये हमारी रिसर्च है। और ये आपके जो है ना ABCTTT जूस, इसमें कितने बहुमूल्य तत्व हैं जो आंखों की रोशनी को बढ़ा देता है। अब कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब चश्मा नहीं लगाते हो, जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं तो इतना छोटा छोटा लिखता हूं कि हमारे टाइपिस्ट है वो बेचारा घबरा जाता है। तो ये ध्यान रखो कि भाई हमारी आंख की रोशनी बहुत बढ़िया है, काम करने की जो है ना शक्ति हमारी बहुत अच्छी है, हमें चलने की शक्ति अच्छी है, एक्सरसाइज करने की शक्ति अच्छी है, सब परमात्मा ने बहुत अच्छा दिया हुआ है।